पुराने अहद नामा में से पहली सलातीन की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सिदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुँचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 1-2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। आज हमने पाक कलाम में से जो हवाला देखा है, उसमें खुदावंद का नबी एलिया जो है वो सारपत की बेवा के पास जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो एलिया है, एलिया पर खुदावंद का कलाम नाजिल होता है और वो अपना रुख जो है वो करेत के नाले के पास कर लेता है। और वहाँ पर खुदा जो है वो कौवों को हुक्म देता है कि उसके लिए खाना लेकर आएँ और उसकी परवरिश करें। और उसके बाद पाक कलाम में लिखा है कि सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और उस नाला में से पिया करता था। कुछ देर के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। कि खुदावंद ने अपने बंदा का इंतज़ाम किया कि परवरिश करने के लिए कौवों को खुदा ने मुहैया किया कि कौवे जो हैं वो अपने बंदा के लिए रोटी और गोश्त का इंतज़ाम करें। हम इससे पहले देखते हैं कि इस्राएल का जो बादशाह अखयब है, वो बादशाह जो खुदावंद के हजूर नहीं झुकता था, जिसकी बीवी जो है वो बुत परस्ती की तरफ उसको लेकर आई, वो बुत परस्त था। और पाक कलाम में लिखा है कि इस्राएल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे, खुदावंद इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। जो अखयब बादशाह था, उसने खुदावंद के हजूर बहुत ज़्यादा बदी की। उसने बहुत सी जसीरतें बनवाई, बहुत से बुत बनाए, बहुत से बुत खाने बनाए, मंदिर बनाए, ताकि लोग जो है वो बुतों की प्रस्तिश करें। लेकिन खुदा जहाँ जहाँ खुदा को गुस्सा आया, जब जब लोगों ने गैर मबूदों के आगे झुके, गैर मबूद बना लिया अपने लिए, उन खुदाओं को बना लिया जो हाथ के बने हुए हैं, खुदावंद को गुस्सा आया तो खुदावंद इस बात पर अपनी कौम को, अपने लोगों को सजाए देता और बहुत सी मुश्किलात में गिरफ्तार कर देता। और जब अखयब बादशाह जो है वो इन कामों को करता है तो वो खुदावंद के हजूर से वो सारा जो उसका इलाका है वो खुशकसाली का शिकार हो जाते हैं। और खुदावंद जो है वो एलिया की मार्फत जो है वो उनसे कलाम करता है कि इस मुल्क में जो है बारिश ना बरसेगी जब तक कि मैं ना कहूँ। और फिर खुदा जो है अपने बंदा को आगे भेजता है, पहले करेत के नाले पर भेजता है, फिर सारपत की बेवा के पास भेजता है। और वहाँ पर एक औरत जो है वो लकड़ियाँ चुन रही है और उस मुल्क में काल है। और पाक कलाम में लिखा है कि उस औरत ने कहा कि मेरे पास
थोड़ा सा आटा है और उसके बाद मैं और मेरा बेटा उसको खाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन खुदा का बंदा जो है वो उसको कहता है कि पहले तू मेरे लिए एक टिकिया बनाकर ले आ, फिर और अपने बेटे के लिए बना के ले आना। लेकिन औरत जिसका ये खुदा के एक मंसूबा था जो उस बेवा की ज़िंदगी में पूरा हुआ, और उस औरत ने वैसा ही किया जैसा उस खुदा के खादम ने कहा था। वो उसके लिए रोटी बनाकर ले आई और ये उसका ईमान था कि खादम ने मुझे कहा है तो मैंने ये करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि उस दिन तक ज़मीन पर ना मींह बरसा, ना उस औरत की आटे की मट्टी में कमी आई, ना उसकी आटे की मट्टी में से कभी आटा ख़त्म हुआ और ना तेल की कुप्पी में कोई कमी हुई। लेकिन ये बात उस यकीन उस ईमान की थी जो उस औरत को जब एलिया ने कहा कि तू ऐसा कर तो उसने वैसा ही किया। हम पाक कलाम में से देखते हैं कि जब हम खुदावंद हमें क्या चाहता है हमसे कि हम खुदा की इबादत करें। पाक कलाम में लिखा है कि और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। ये कब होगा? जब हम खुदावंद के हजूर झुकेंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद के आगे मिन्नत करेंगे, तो खुदावंद हमारी रोटी को, हमारी पानी को बरकत देगा और हम में से बीमारियों को भी दूर करेगा। हम पाक कलाम में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात किए, जिसमें हम 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा देखते हैं कि चीज़ें कम है, लेकिन खुदा ने जब अपना हाथ बढ़ाया तो वो बहुत सी मिकदार में ज़्यादा होगी और बहुत सारी रोटियां और मछलियां जो हैं वो बचती हुई हमें पाक कलाम में नज़र आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जब खुदा बरकत देता है तो खुदा जो है वो थोड़ी चीज़ को भी बाबरकत कर सकता है। आज हम अपने माशरे पर गौर करते हैं कि घर में अगर थोड़ी चीज़ भी हो तो जब हम खुदावंद का नाम लेकर उसकी शुक्रगुजारी करके करेंगे तो खुदावंद उन चीज़ों को बाबरकत करता है और फिर भूख भी ख़त्म हो जाती है, परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं और खुदावंद अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। खुदा ने हमें घर दिए हैं, हमें बच्चे दिए हैं, हमें अच्छे घराने दिए हैं। अब इनका काम, खुदा का काम है कि वो इन घरानों की हिफाजत करे, लेकिन हमारा काम क्या है कि हमने दुआ करनी है, खुदावंद के हजूर झुकना है। क्योंकि हमने आज पाक कलाम में से सीखा है कि जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारे रोटी और पानी को बरकत देगा, हमारे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। जब हम खुदावंद के हजूर झुकेंगे तो ज़रूर है कि खुदा हमें बरकत दे और हमारे बीच में से बीमारियों को, परेशानियों को दूर करे। हम पाक कलाम में से देखते हैं यीशु ने उनके जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस घड़ी नहीं ढूंढते, इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। हमने जिस्मानी खुराक के साथ साथ हमने रूहानी खुराक की भी तलाश में रहना है। यहाँ पर खुदा जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमें कहता है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये तसल्ली की बात खुदा में यीशु मसीह हमसे करता है कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसके कफ़ारे पर ईमान लाए कि खुदावंद हमारी खातर मुर्दों में से जी उठा, उसने हमारी खातर सारी दुखों को, सारी मुसीबतों को बर्दाश्त किया ताकि हम बचाए जा सके। जब हम बचाए जाएंगे तो हम अपने दूसरे बहन भाइयों को भी इस बात का, उनके साथ भी इस बात को शेयर कर सकते हैं कि जब मैं बचाया गया हूँ तो ज़रूर है कि तुम लोग भी खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाओ और
बचाए जा सको। हम पाक कलाम में से देखते हैं मकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से ये खुदावंद के तख्त के सामने है और उसके मक़दस में दिन रात उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना ख़ैमा उनके ऊपर तानेगा। उसके बाद कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि बर्रा खुदा तख्त के बीच में है और वो उनकी गलाबानी करेगा। उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदावंद उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। पाक कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो अपने लोगों के सब परेशानियां जो है वो ख़त्म कर देगा, उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हमने अपने आप को उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए तैयार करना है जो वक्त आने वाला है, जो मौत के बाद होगा। हमने उसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि पाक कलाम में हमने ये सीखा है कि वहाँ पर ना भूख लगेगी, ना प्यास होगी और ना ही धूप की गर्मी सताएगी, क्योंकि बरा है जो वो तख्त के बीच में अपने लोगों की गलाबानी करेगा। वहाँ पर ना भूख होगी ना प्यास होगी, सिर्फ खुदा का जलाल होगा। हमने अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है, ना कि हमने अपने आप को फ़ानी खुराक के लिए मेहनत करनी है, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी जिसमें है उस चीज़ के लिए हमने उसकी तकोदो में रहना है, ताकि हम उस खुराक को हासिल कर सकें जो खुराक हमारे लिए है। और वो क्या है? खुदा का कलाम है, यसु मसीह है, जिसने खुद कहा है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जब हम उस पर ईमान लाएंगे, जब हम उसके साथ चलेंगे, तो हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारी तमाम मुश्किलात को, हमारी तमाम परेशानियों को, हमारी तमाम रुकावटों को दूर कर देगा। जिस तरह उस औरत के बारे में हम देखते हैं कि वो बेवा औरत जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके पास था, जब उसने वो भी खुदा के खादम को दे दिया तो खुदा ने उसको बरकत दी, उस पर बरकत के दरवाज़ों को खोल दिया। और पाक कलाम में लिखा है कि जब तक उस ज़मीन पर बारिश ना हुई, काल पड़ा रहा, लेकिन उस औरत के यहाँ कभी भी खुराक की कमी ना वाक़या हुए। आज हमने भी इसी ईमान के साथ अपने आटे की मटके को और तेल की कुप्पी पर दुआ करनी है कि खुदावंद हमारे जो घराने उनमें से कभी भी किसी चीज़ की कमी ना लाए, बल्कि हम हमेशा खुदा के साथ चलते रहें, खुदावंद पर ईमान रखें, ताकि खुदावंद हमारी तमाम मुश्किलात को आसान करे। जो बातें आज हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखी हैं, हमने उन बातों को अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ताकि बच्चे भी उन बातों को जान सके कि जब हम खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, खुदावंद के लिए अपने आप को हाजिर करते हैं, जिस तरह उस औरत ने जो कुछ उसके पास था, उसने वो जैसा खुदा के खादम ने कहा उसने वैसा ही किया, और खुदा ने उसको बरकत दी। और उस गरीबी के दौर में, उस काल के सीज़न में भी वो बाबा बरकत रही। आज जब हम ये बातें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जैसे भी हों, वो बच्चे भी जो हैं वो ईमान में मजबूत होंगे, और जिस तरह के भी हालात होंगे वो सर्वाइव कर सकेंगे, वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकेंगे। हमने उनके साथ इन बातों को शेयर करना है कि जैसे पाक कलाम में से हम देखते हैं कि परिंदों को कोई फ़िक्र नहीं है कि वो किस तरह काटते हैं, किस तरह खाते हैं। उनको अपने लिबास की, अपने खाने की, अपने पीने की किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, लेकिन जो फ़िक्र में रहते हैं वो खुदा के साथ कभी भी मुंसलिक नहीं रह सकते। जब हम खुदा की बादशाही को, उसकी रास्तबाजी को तलाश करेंगे, तो ये सारी दुनियावी चीज़ें जो हैं, लिबास है, खुराक है, रहन सहन है, ये खुदावंद हमें जो है वो इनाम में देगा। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ मुंसलिक हो जाएं, खुदा के साथ जुड़ें, तो खुदावंद ज़रूर है कि हमें बरकत देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत है।